इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लगता है इनकी एज क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस एना आसिफ हैं जो कि 16 साल। अब इन्हें देखने के बाद आपको लग रहा होगा क्योंकि ये 16 साल की हैं तो इन्हें चाइल्ड कैरेक्टर्स या फिर साइड कैरेक्टर्स दिए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है। जैसे कि एक रिसेंट शो वो जिद्दी सी, जहाँ पर इन्हें कास्ट किया गया दानियाल अफजल खान के साथ, जिनकी उम्र 36 साल के आसपास है। इसके अलावा जुड़वा, जहाँ पर इन्हें कास्ट किया गया अदनान रजा मीर के साथ, जिनकी उम्र 27 साल के करीब। और इन दोनों ड्रामा सीरियल्स में आपको एना आसिफ की इन 2 मेल एक्टर्स के साथ लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ऐसा कहा गया कि एना को एक्चुअली में इन ड्रामा सीरियल्स में 18 साल की बिगड़ी हुई लड़की का कैरेक्टर प्ले करने को दिया गया है। इस तरह की ड्रामाज सोसाइटी में एज डिस्क्रेपेंट रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, जिसे प्रेडेटरी भी माना जाता है, यानी कि एक टीनेजर का एक एडल्ट के साथ रिश्ता बनाना। अब चाहे एक टीनेजर को ड्रामा के अंदर एडल्ट करके ही क्यों न बताया गया हो, उसे 18 साल की कर ही क्यों न दिखाया गया हो, वो रहेगी 16 साल की ही। साथ ही वो छोटी बच्चियां जो कि इस तरह की एक्ट्रेस को अपना पसंदीदा मानती हैं, वो भी इस आइडिया को अडॉप्ट करने लगी। वो अपने लिए इस तरह की बड़ी एज वाले रिलेशनशिप्स को नॉर्मल समझने लगेंगी। अब ये मत कहिएगा कि ड्रामास बच्चों के लिए नहीं बनाए जाते। जब ड्रामास के अंदर बच्चे कास्ट किए जाते हैं तो वही बच्चे इन ड्रामास को देखते भी हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने की एक झलक थी। इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिर ये ड्रामास मिलकर हमारी सोसाइटी को एज अ होल शेप करते हैं, और कैसे हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं बिना ये समझे हुए कि कैसे ये हमारी सोसाइटी को डीपर लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 62% ऐसी खवातीन हैं जो कि 3 से 6 घंटे तक डेली टेलीविजन देखती हैं। साथ ही एक सर्वे का ऐसा मानना है कि 200 में से 172 खवातीन रोजाना इन ड्रामास को देखती हैं। और अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो वहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ तो 12-12 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठकर इन ड्रामास को देखा जाता है। मोस्ट पॉपुलर टाइम टेलीविजन देखने का शाम 7 से रात 10 बजे तक का है, और इसी टाइम के आसपास ही ये सभी ड्रामास टेलीविजन पर एयर किए जाते हैं। अब एक टाइम पर पाकिस्तानी ड्रामास अपनी इमोशनल डेप्थ, अपने मेमोरेबल स्टोरी टेलिंग और व्यूअर्स के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते थे। काफी रिलेटेबल स्टोरीज होती थी, सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया जाता था ताकि सोसाइटी में एक बदलाव देखा जा सके। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रिसेंटली इस वीडियो की रिसर्च करते हुए जो ड्रामास मुझे देखने पड़े वो मुझे 2x की स्पीड पर लगाकर देखने पड़े, क्योंकि वो इंतहा के बोरिंग और स्टूपिड डायलॉग से भरे पड़े थे। ना तो इन ड्रामास में ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि असल जिंदगी में एग्जिस्ट करते हो, ना तो कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन थी, और ना ही प्रॉपर सेंसिबल डायलॉग्स थे। To hell with you, madam. सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए इस घर पे। अगली बार ऐसा ना हो कि मैं इस घर से निकलवा दूं। Sorry, my foot. मुझे पता है सभी पाकिस्तानी ड्रामास नहीं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामास में आपको रिपीटेटिव स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। एक बेचारी लड़की, एक बिजनेसमैन, लव ट्रायंगल्स, कजन मैरिजेस, वही सेम चीज आपको रिपीटेडली देखने को मिलेगी। और अगर ड्रामा क्रिएटर्स से आप इस बारे में सवाल करोगे तो वो यही कहेंगे कि पब्लिक को यही सब देखना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक को अच्छा कंटेंट देखना भी पसंद है। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल परिजात जैसे ड्रामास भी थे, जो कि सोसाइटल इश्यूज पर बनाया गया, और इन ड्रामास ने अच्छी खासी तरक्की भी हासिल की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वही सेल किया जाता है जो इन्हें पता है कि आसानी से बिक जाएगा, कम बजट में बिक जाएगा। ये सब एक ऐसी साइकिल में फंस चुके हैं जहाँ पर रिपीटेडली एक ही तरह का कंटेंट बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे बनाना आसान है, उसे बेचना आसान है। स्टोरी में थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर दो, बाकी सेम स्टोरी छाप दो, डिफरेंट एक्टर को कास्ट कर लो, तो यंग ऑडियंस को ये सब पसंद आएगा। ऐसे जैसे पाकिस्तानी ड्रामास में वुमेन्स सफरिंग को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, एक औरत की सफर करने को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, उसकी तकलीफें उठाने को, उसके रोने धोने को रोमांटिसाइज किया जा रहा है। ये सारी सिचुएशन कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, जहाँ पर एक विक्टिम इमोशनल बॉन्ड बना लेता है अपने ही कैप्टिव या फिर अपने ही अब्यूजर के साथ। ये टर्म सामने आई थी 1973 में, जब स्टॉकहोम में एक बैंक में चोरी हुई थी, जहाँ पर हॉस्टेज को अपने ही कैप्टर्स के ऊपर तरस आने लग जाता है और अपने कैप्टर्स को वो डिफेंड करने लग जाते हैं, उनका साथ देने लग जाते हैं। अब पाकिस्तानी ड्रामास इस सेम तरह के कॉन्सेप्ट के साथ किस तरह से खेलते हैं, यानी कि फोर्स्ड मैरिजेस करवाई जाती हैं जो कि मैजिकली हैप्पी रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ड्रामास तो एक्चुअली में रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सोसाइटी में हो रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इन ड्रामास को रिप्रेजेंट करने के तरीके में है। यहाँ पर इस आइडिया को नॉर्मलाइज किया जा रहा है या फिर रोमांटिसाइज किया जा रहा है, फैंटेसाइज किया जा रहा है। तेरे बिन के मेन लीड कैरेक्टर को रोमांटिसाइज किया जाता है, जबकि वो रोमांटिसाइज करने वाला कैरेक्टर नहीं है। अगर आप उस कैरेक्टर को गौर से स्टडी करते हो तो सब उस कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की गई सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स को खुश करने के लिए, या फिर व्यूअर्स का उस कैरेक्टर के ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए। यहाँ तक कि ऐसे कई ड्रामा है जहाँ
जहाँ पर हीरोज को काफी ज्यादा ऑब्सेसिव दिखाया गया है और उस ऑब्सेसिव कैरेक्टर्स को कई यंग लड़कियां रोमांटिसाइज कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कैरेक्टर उनका ड्रीम कैरेक्टर है या फिर उनकी ड्रीम टाइप है वगैरह वगैरह। अब ये सब रिसर्च जो मैंने आपको बताई ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है बल्कि ट्राइबल न्यूज का एक वेल रिसर्च आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट में जरूर मेंशन कर दूंगी। इसके साथ ही जितने भी आर्टिकल्स या फिर जितनी भी स्टडीज मैंने इस वीडियो में मेंशन की है उस सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद से जाकर इस सब को वेरीफाई कर सकते हैं और फर्दर मोर रिसर्च भी कर सकते हैं। एक और 2021 की रिसर्च जो कि ह्यूमन नेचुरल जर्नल ऑफ सोशल साइंस ने की थी इन ड्रामास के ऊपर, उनके मुताबिक इन ड्रामास में स्टूपिड टाइप के स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट किया जाता है, स्पेशली वुमेन के अराउंड, जहाँ पर अच्छी औरत और बुरी औरत के एक कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा अजीब तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो औरत जो कि काफी ज्यादा मॉडेस्ट है, एक अच्छी फैमिली से है, काफी ज्यादा शरीफ है, उसे दुपट्टा पहने हुए दिखाया जाएगा और उसे अक्सर ड्रामास में वीक और सबमिसिव भी दिखाया जाएगा। इतना ज्यादा सबमिसिव दिखाया जाएगा कि वो अपने राइट्स के लिए खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेगी। ये सब चीजें सोसाइटल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं कि एक वुमेन को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और किस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। यानी कि ड्रामास के थ्रू एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये अच्छी औरत है जिसने दुपट्टा पहना हुआ है, ये बुरी औरत है जिसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, ये अच्छी औरत है काफी से सबमिसिव है, ये अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाएगी क्योंकि ये अच्छी औरत है, मासूम औरत है। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे ड्रामास हैं जहाँ पर हिजाबी वुमेन को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन बात चंद गिने चुने एक दो ड्रामास की नहीं हो रही बल्कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री की हो रही है। अब आप कहोगे कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, जो लड़कियां गरीब होती हैं वो सर पर दुपट्टा रखती हैं, जो अमीर होती हैं वो सर पर दुपट्टा नहीं रखती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में खुद कितनी अमीर लड़कियां भी देखी हैं जो कि सर पर दुपट्टा रखती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी सर पर दुपट्टा रखती। सर पर दुपट्टा रखना आपकी अमीरी या फिर गरीबी से नहीं आता, आपकी एजुकेशन से नहीं आता, या आपके एथिक्स में होता है। अगर आप सर पर दुपट्टा रखते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं रखते तो आप कोई बदतमीज या फिर बुरे नहीं बन जाते। जो सर पर दुपट्टा रखता है वो कोई शरीफ या फिर वो उसके ऊपर कोई एक स्टैंप नहीं लग जाता कि वो मासूम ही रहेगा या फिर वो कुछ अपने लिए बोल नहीं सकता, वो सब मिसिव हो चुका है। इसी सेम स्टडी में बताया गया कि इन ड्रामास की वजह से कैसे मैन और वुमेन दोनों के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। वो इस तरह के आइडियाज को इन ड्रामास से अडॉप्ट करते हैं। अब जाहिर है जब इन अनरियलिस्टिक आइडियाज को असल जिंदगी में अडॉप्ट किया जाएगा तो ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से शेप करेगा, ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से डीपर लेवल पर नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये ड्रामास किसी भी सोसाइटल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे बल्कि खुद से एक सोसाइटल रियलिटी को शेप दे रहे हैं। खुद से ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्हें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, जिन्हें फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए, रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को सोसाइटी पर थोपा जा रहा है इन ड्रामास के थ्रू। लव ट्रायंगल्स, सेकंड मैरिजेस, कजन मैरिजेस, बार बार की डिवोर्स, यहाँ तक कि अब तो ये लोग प्रेडेटरी जैसे सेंसिटिव कॉन्सेप्ट्स को भी उठाकर ड्रामास में ले आए हैं। इस स्टडी के मुताबिक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल्स लाइक एयरवाई और हम टीवी वेस्टर्न या फिर इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं, जबकि पाकिस्तानी या फिर इस्लामिक कल्चर को दूर दूर तक इन ड्रामास में नहीं दिखाया जाता। ये ड्रामास डिवोर्स जैसे सेंसिटिव इश्यूज को भी इनकरेज कर रहे होते हैं, स्टूपिड अनरियलिस्टिक स्टेरियोटाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही होती है। और इन्हीं चैनल्स के ड्रामास की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामास इन्हीं चैनल्स के हैं, जबकि दूसरे चैनल्स जैसे कि पीटीवी, जहाँ पर थोड़ा बहुत कल्चर वैल्यूज को अभी भी दिखाया जाता है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। पीटीवी के ड्रामास को इतने शौक से नहीं देखा जाता और उसे आउटडेटेड बताया जाता है या फिर रिपीटेटिव कंटेंट बताया जाता है। किसी भी कॉम का अगर आपको ब्रेन वॉश करना है, अगर उनको अपने आइडियाज पर चलाना है, अपनी तरह के आइडियाज उनके दिमागों में फिल करने हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन टूल होगा वहाँ के लोगों के दरमियान चलने वाला मीडिया। 1930 टू 1940s तक हमें नाजी प्रोपेगेंडा देखने को मिला था, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर ने रेडियो, फिल्म्स और न्यूज़पेपर्स का यूज किया था अपनी नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। कोल्ड वॉर एरा, जहाँ पर यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ही मीडिया को प्रोपेगेट किया था अपनी अपनी आइडियोलॉजीज फैलाने के लिए, जैसे कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, इन दोनों की आइडियोलॉजीज को फैलाने के लिए, लोगों में नॉर्मलाइज करने के लिए। It's the views expressed in a communist publication. He may be a communist. रवांडा जेनोसाइड 1994, यहाँ पर रेडियो स्टेशंस को कंट्रोल किया गया था, हेट स्पीच फैलाई गई थी दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ। 9/11 के बाद आज तक मुस्लिम्स को टेररिस्ट माना जाता है या फिर मुस्लिम्स को टेररिस्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यूएस ने रिपीटेडली मीडिया के थ्रू ये आइडिया लोगों के जहनों में भरा है। इन सब बड़ी बड़ी एग्जांपल्स के थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मीडिया का आम इंसानों के ऊपर या फिर एक कौम के ऊपर असर पड़ता है, और आप किसी भी आइडिया को आसानी से लोगों के जहनों में फिल कर सकते हैं अगर आपको मीडिया का सही इस्तेमाल करने आता हो तो। जरा इन ड्रामास के कॉन्सेप्ट्स को, स्टोरीज को और इन ड्रामास को गौर से बैठ कर देखें और सोचिए कि क्या आप रियली में चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के लोग, इस तरह के कैरेक्टर्स
इस तरह की चीजें आपके आसपास होती हुई आपको दिखाई दे, आप में से कई लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में नहीं चाहते, क्योंकि मोस्टली सभी आइडियाज काफी ज्यादा अनएथिकल हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कभी भी अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस ही नहीं हुए। पहले ड्रामा जैसे कि खुदा की बस्ती, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे, अल्फा ब्रावो, चार्ली, और फिर रिसेंट ईयर्स के ड्रामास परिजाद, दरियाए दिल एक ड्रामा था। इस तरह के ड्रामास एक्चुअल सोसाइटी पर अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। इनमें बहुत से ड्रामास उर्दू नॉवल से भी उठाए गए हैं जो कि एक अच्छी स्टोरी प्लॉट दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या फिर हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ टीआरपी के पीछे जा रही है। इनकी बस एक ही थ्योरी है, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ड्रामास बनाओ और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ड्रामास बनाओ, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इस सब को स्टडी करने के बाद एक सवाल जहन में उठता है कि आखिर को हम खुद को कैसे बचा सकते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा या फिर इस तरह के माइंडसेट से। कैसे हम यूथ को चेंज कर सकते हैं? क्या हम इन ड्रामास को चलने से रोक सकते हैं? तो नहीं, आप इन ड्रामास को तो चलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है और वो कभी भी इन ड्रामास को चेंज नहीं करने वाले, ना ही इन ड्रामास में बेहतरी लाने वाले हैं। लेकिन अगर आप एज अ ऑडियंस इस तरह के ड्रामास को देखना बंद करेंगे और अपने माइंड सेट के एक शिफ्ट लाएंगे, एक चेंज लाएंगे, तो फिर शायद इस तरह के ड्रामास बनना भी कम होंगे और लोग क्रिटिकली सोचेंगे कंटेंट को बनाने से पहले या फिर प्रोड्यूस करने से पहले। साथ ही मीडिया हमेशा से एक बहुत बड़ा टूल रहा है हमारे माइंड सेट को चेंज करने के लिए या फिर हमारी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। तो हमें मीडिया को स्पेशली क्रिटिकली लेने की जरूरत है। मीडिया में दिखाए जाने वाले हर एक कॉन्सेप्ट पर आंख बंद कर भरोसा कर लेने से हमें खुद की रिसर्च करने की जरूरत है। अपनी फैमिली को एजुकेट करें। अगर आपकी फैमिली में भी लोग ड्रामास देखते हैं, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि वो भी क्रिटिकली सोचें। अगर वो ड्रामास देखते भी हैं तो वो अपने माइंड में एक क्रिटिकल सोच जरूर रखें। उस तरह के आइडियाज को रियल लाइफ में अडॉप्ट ना करें। स्पेशली छोटे बच्चों को इस तरह के ड्रामास से दूर रखें, ताकि छोटे बच्चों का माइंड सेट जो कि अभी क्रिटिकली डेवलप नहीं हुआ है, जिन्हें सही और गलत के दरमियान अच्छे से फर्क नहीं पता है, वो इस तरह के ड्रामास को लेकर फैंटेसीज बनाना मत शुरू कर दें। आई नो बहुत से अब ड्रामा लवर्स कमेंट सेक्शन में मेरी भर भर कर तारीफ करने वाले हैं कि कैसे मैंने एक्सट्रीम ओपिनियंस दिए हैं, लेकिन ये मेरे कोई एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं है, बल्कि ओरिजिनल स्टडीज हैं जो कि इन ड्रामास को लेकर की गई हैं। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान में इस तरह की स्टडीज बहुत कम की जाती हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बहुत कम बात की जाती है, तो फिर इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा स्टडीज नहीं मिल पाए हैं। हाँ, मैंने ये मानने से इनकार नहीं किया है कि पाकिस्तान में बहुत से अच्छे ड्रामास बनते हैं और आज भी बन रहे हैं, लेकिन वो अच्छे ड्रामास मुश्किल से एक या फिर दो होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द ड्रामास आर लिटरली गिबरिश, नॉनसेंस गिबरिश, जहाँ पर स्टूपिड स्टोरीज हो, जिन स्टोरीज को एक सेंसिबल इंसान तो बिना हंसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉमेडी शोज लगते हैं देखने में। मतलब तक के लिए इतना ही। आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा अब तक कौन सा रह चुका है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।